तो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ राग पहाड़ी में एक गज़ल है, बागों में पड़े झूले। बागों में पड़े झूले, हाय बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले, तुम भूल गए हमको, बागों में पड़े झूले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रिजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही है एक और वार्तालाप। मैं अपने दर्शकों को ये बोलूँगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देखेगा या इस प्रोग्राम को देखेगा, प्लीज़ वो कम से कम किसी एक व्यक्ति को इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति को आगे ले जाने और उत्तराखंड की संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है, जो कि हम अपने आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम कुछ मैसेज दे सकें या उनको अपनी संस्कृति के बारे में बता सकें। और उसी के लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं उन लोगों से मैं बातें करता हूँ, जो कि उनकी फीलिंग्स, उनकी जर्नी वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो मेरे इस प्रयास में मेरी मदद करें। और अब बात करते हैं आज के मेहमान की। तो आज के मेहमान हैं अंकित भंडारी जी। अंकित भंडारी जी एक सिंगर हैं, और अंकित भंडारी जी के बारे में आपको एक बात और बता दूं, वो गंधर्व महाविद्यालय से अलंकार कर रहे हैं, जो कि पिछले 8 साल से संगीत सीख रहे हैं, बहुत ही गुणी हैं। उनका मैं अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। नमस्कार अंकित जी। नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, और मैं जानता हूं आपके बारे में बहुत सारी बातें, पर मैं फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना छोटा सा एक परिचय हमारे दर्शकों को दे तो बहुत अच्छा होगा। जी, मेरा नाम है अंकित भंडारी और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास से ही बिलोंग करता हूँ। रुद्रप्रयाग ज़िले से हूँ, जहाँ पे केदारनाथ है। तो वहीं से मेरा जन्म मेरे गांव में, मेरा गांव का नाम है मवाण गांव, जिला रुद्रप्रयाग। तो वहाँ से मेरा जन्म हुआ है, और फिर वहीं से संगीत की शुरुआत हुई थी। पहले से ही, बचपन से ही संगीत का शौक़ रहा है। मतलब गाने गाता रहता था बचपन में। मतलब इतना शौकीन था कि जो क्वेश्चन आंसर होते थे उनको भी गाने के ज़रिए उनकी धुन बना के उनको याद करता था, फिर सिखाता था। पढ़ाई में हमें से इतना ब्रिलियंट नहीं था, बट एवरेज स्टूडेंट रहा। बट संगीत मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था, और नदी को सुनना, पक्षी को सुनना, जंगल में जाना, वहाँ गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ से संगीत की शुरुआत हुई। अच्छा, वहाँ से आपके संगीत की शुरुआत हुई, ये तो बात आपने बहुत अच्छी बताई। तो पर एक जैसे ये होता है ना कि कहीं ना कहीं आप जब भी हम छोटे होते हैं, या मतलब कोई भी अगर हमारे अंदर कला होती है, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी जगह होती है जहाँ से उस कला का पता चलता है। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा स्रोत होता है, एक ऐसी घटना होती है जहाँ से हमें पता चलता है कि हम, मतलब ये हमें तो पता ही होता है, पर दुनिया को जिससे पता चलता है कि हाँ ये इसके अंदर ये कला है। तो आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जहाँ से आपको ये महसूस हुआ हो कि हाँ मैं गाना गा सकता हूँ, या मतलब लोगों को पता चला हो इस बारे में? हाँ, एक इंसिडेंट हुआ था। पहले से ही मैं गाना गाता था, और जब हमारे जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे पूरे भड़दार और सिलगढ़ पट्टी, 2 पट्टियाँ हैं वहाँ की। पूरी सबसे बड़ी रामलीला होती है वहाँ पे, तुनेटा रामलीला। वो कम से कम 12-13 गाँव की एक रामलीला होती है। अच्छा। तो तब मैं दूसरी क्लास में था। अच्छा, दूसरी क्लास में था मैं। तो रावण की सेना में जाते थे हम कॉमिक करने के लिए, उनके सिपाही बनने के लिए। तो वहाँ पे मंत्री पूछता है कि तेरे को क्या आता है लड़ने के अलावा। तो मैं ऐसे बच्चा तो था ही, मैंने बोला मेरे को गाना आता है जी। बोले गा के सुनाओ। तो मैंने उस टाइम
जो कि हमारे पहाड़ों की देवी माँ नंदा, जो कि पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है माँ नंदा पार्वती, जिनका जन्म उत्तराखंड में माना जाता है। तो वहाँ उनका जन्म तो रात जात निकलती है। तो उस टाइम पे मैं वो गाने सुनता था कि जय बोला जय भगवती नंदा। तो जब मैंने वो गाना गाया तो उस टाइम पे मेरे को 70 रुपये इनाम मिले थे, और काफ़ी लोगों ने, मतलब 2000 लोगों ने मुझे बच्चे को देखा था कि कोई बच्चा गा रहा है। काफ़ी लोग खुश हुए थे। फिर वहाँ से मेरे को लगा कि अब फिर घर वालों को भी लगा कि बच्चा गाता है। हाँ, फिर मैं स्कूल में, प्राइमरी विद्यालय में, फिर हाई स्कूल में, फिर जब बड़ा हुआ तो तब मैं रामलीला में रोल करने लग गया। पहले से मेरे को मतलब एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। सबसे पहले मैं एक्टिंग में ही आया। जब मैं बच्चा था, जब मैं दीदी और मम्मी औरों के साथ रामलीला देखने जाता था, तो मैं सोचता था कि काश कभी मैं भी एक्टिंग कर पाऊँगा, मैं भी रोल निभाऊँगा। हाँ, तो वहाँ से मेरे को शौक़ चढ़ा। फिर मैंने जब 7वीं क्लास में मैं आया, वहाँ पे मैंने सीता का रोल करा। पहाड़ों में एक जो रामलीला है हमारे पहाड़ में, चाहे कुमाऊँ से ले लो चाहे गढ़वाल से ले लो, वहाँ पे एक ऐसी रामलीला होती है कि जिसमें कलाकार खुद ही गाता है, और वो संगीतमयी रामलीला होती है। छम्मी लाल ढोंडियाल जी ने लिखा है उस रामलीला को। तो उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग पात्रों के अलग अलग संवाद होते हैं, अलग अलग विधाएं होती हैं गाने की भी। तो संगीत के जरिए रामलीला होती है। तो अब मैंने उसमें सिर्फ राम का ही रोल नहीं करा होगा, रावण का नहीं करा होगा, बाकी सारे रोल मैंने करे हैं अभी तक। जैसे मैं इंटर तक पहुंचा, 12वीं तक, तो तब तक मैं काफ़ी अच्छा गाने लग गया था और सिखाते भी था वहाँ पे। अच्छा, तो ये तो बात हो गई आपकी गांव की रामलीला की। तो उस समय का अगर कोई गीत आपको याद हो जो आप गाते हो, वो हमारे दर्शकों को अगर सुनाए, कोई गीत जो आपका बहुत फेमस हो, मतलब बहुत पसंदीदा गीत हो उस टाइम पे, कोई अगर गीत अगर आप गाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, अगर सुनाए तो वही गीत सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। जो मैंने दूसरी क्लास में गाया था, सबसे पहला जो गीत माँ भगवती का चढ़ा था मुंह पे, हो जय जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय बोला तेरू चौसिंगा खाडू, तेरी छतोली रिंगाल की जय। जय बोला जय जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय बोला तेरू चौसिंगा खाडू, तेरी छतोली रिंगाल की जय। जय बोला सारी उलसार की देवी उपराय की, नंदा राज राजेश्वरी ईड़ा बधान की, जमुना सिंह जथोड़ा की, कसवा का कुंवरों की, नंदा राज राजेश्वरी जय। जय बोला इष्ट देवी नंदा, नंदा कुमो गढ़वाल की जय। जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय बोला। तो ये मेरा पहला गाना था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे ये गाना सुन के एक चीज़ याद आई। अभी 15 अगस्त को मैं अपने देखने वाले दर्शकों को बता दूं कि 15 अगस्त को अमृत जी का एक गाना रिलीज़ हुआ है, उठ मेरी, जो कि पहाड़ की एक समस्या के ऊपर है। जो पहाड़ में जो शराब की जो समस्या है पहाड़ के अंदर, उसके ऊपर इन्होंने एक बहुत अच्छा गाना रिलीज़ करा है 15 अगस्त को, उठ मेरी। तो मैं ये चाहूँगा कि प्लीज़ अगर उस गाने की 2 लाइनें अगर हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है, एक गाना जो मेरा आया है अभी 15 अगस्त को, एक गाना आया है जिसका नाम है उठ मेरी। जो ये जो गाना जो फिल्माया गया है वो नारी शक्ति पर आधारित गाना है। जो पहाड़ की नारी होती है उसकी क्या दशा होती है और क्या दिशा होती है, उसी को लेके ये गाना बनाया है। और ये गाना वैसे हमारे मेरे मामा जी हैं, सगे मामा जी, डॉक्टर हरेंद्र रसवाल, जाकिर हुसैन कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं हिंदी के, और काफ़ी अच्छे उनकी नॉवेल्स हैं, वो लिखते हैं पहाड़ के लिए। तो उन्होंने ये गाना कम से कम 4 या 5 साल पहले लिख लिया था। तो मेरे को बोला कि आप इसको मतलब कंपोज कर देना। मैंने बोला कि कुछ है गाने,
तो बोल रहे ये गाना, जब मैंने उसकी लाइनें पढ़ी, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले जब भी कोई भी गाना आता है मेरे पास, मैं उसका पहले मीनिंग देखता हूँ कि ये गाना मीनिंगफुल है कि नहीं है। तो उन्होंने ये लिखा था कि उठ मेरी रूंदेड़ तू रोण छोड़ दे, उठो दूधा थोड़ी दिसाण छोड़ दे। एक गाने में ये बताया गया कि एक लड़की जो है वो बहुत ही परेशान है अपने, परंतु विडंबना ये है कि आजकल के लोग, शायद आजकल के लोगों को सिर्फ धूम धूम म्यूज़िक पसंद आ रहा है और लोग कम सुन रहे हैं गाने, बट सुनने चाहिए, सुनने वाले शायद कम रह गए हैं कुछ। तो उसी की कुछ लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा। उठ मेरी रूंदेड़ तू रोण छोड़ी दे, उठो दूध थोड़ी दिसाण छोड़ी दे, पर धर्म देख, पर धर्म देख, पर धर्म देख, पर धर्म देख। उठ मेरी रूंदेड़ तू रोण छोड़ी दे, उठ मेरी रूंदेड़ तू रोण छोड़ी दे, उठो दूध थोड़ी दिसाण छोड़ी दे, उठो दूध थोड़ी दिसाण छोड़ी दे, पर धर्म देख छुए गई बसंत, लैया फूल गई फ्योली भी फूल गई, लैया फूल गई फ्योली भी फूल गई। उठ मेरी रूंदेड़ तू रोण छोड़ी दे, उठ मेरी रूंदेड़ तू रोण छोड़ी दे, उठो दूध थोड़ी दिसाण छोड़ी दे, उठो दूध थोड़ी दिसाण छोड़ी दे। तो ये गाना आया है जिसका नाम है उठ मेरी। वाह, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। उसके पीछे आपका उद्देश्य जो है वो भी बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। तो हम अपनी बात को फिर दोबारा से वहीं से शुरू करते हैं कि अगर आप अच्छा गाते हैं, ऐसा होता है ना कि मतलब हम कोई भी चीज़, गॉड गिफ्ट तो हमारे पास होता है कि हमें कोई भी हमारे अंदर कोई चीज़, कोई भी हुनर होता है, पर उस हुनर को तराशना पड़ता है। तो आपके अंदर जो गायन है, और फिर वो उस वहाँ तक कैसे पहुँचा कि जहाँ पर आप गंधर्व महाविद्यालय पहुँचे, वहाँ से आप पिछले 8 साल से संगीत सीख रहे हैं, तो वो कैसे आप गंधर्व महाविद्यालय पहुँचे उत्तराखंड के एक गांव से, और गंधर्व महाविद्यालय तक का आपका क्या है, वो कैसा सफ़र है? उत्तराखंड से एक गांव से आना और गंधर्व महाविद्यालय जैसे बड़े विद्यालय में एडमिशन पाना एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसने कभी कुछ संगीत ना सीखा हो। और वहाँ पे अभी भी अगर वहाँ पे 20 सीटें होती है तो 20 सीटों के लिए कम से कम 1000 बच्चे वहाँ पे लाइन में खड़े होते हैं, और सारे सीखे हुए बच्चे होते हैं। तो मेरा शायद भगवान का आशीर्वाद रहा होगा, या मम्मी पापा का आशीर्वाद साथ में है कि मेरा वहाँ पे एडमिशन पता नहीं क्यों हुआ और कैसे हुआ। जब मैं दिल्ली आया था तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा गंधर्व महाविद्यालय में, तो उन्होंने बोला यार फॉर्म तो फिल हो गया, अब अगले साल आना। तो अगले साल के लिए मैंने जो वेट करा, गाता रहा मैं। उसकी भी एक कहानी है। एक मैं तो सोचा था कि सीखूंगा, बट ये पता नहीं था गंधर्व महाविद्यालय में सीखूंगा। तो एक दिन मैं ऑफिस में मैं जॉब करता था, CAG ऑफिस में, कैग। तो वहाँ से मैं बस में आ रहा था, एक बच्चा था मेरे साथ का, एक लड़का, फिर बाद में हम दोनों अच्छे दोस्त बने। उसकी किताबें थी उसके पास, संगीत मणि, रागमणि, ये सब। तो उसमें बाहर से तानपुरा बना हुआ है और उसमें तबला बना हुआ है। उसने हाथ पे ले रखी थी। मैंने उसको पूछा, मैं खड़े में ऐसे बस में, वो बैठा हुआ। मैंने कहा भाई आप संगीत सीखते हो? बोल रहे हाँ। मैंने कहा यार कहाँ पे सीखते हो? बोल रहे यहाँ पे ITO पे कॉलेज है, गंधर्व महाविद्यालय, तो वहाँ पे सिखाते हैं म्यूज़िक, संगीत सिखाते हैं, अच्छा कॉलेज है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो मैं दूसरे तीसरे दिन पता करके पहुँच गया वहाँ पे। जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला दूसरे साल आइए आप, क्योंकि पहचान तो कुछ थी नहीं, दिल्ली में कोई मुझे जानता ही नहीं था, जबकि मैं सिर्फ 15 दिन ही लेट हुआ था। और अगर उस टाइम पे पहचान होती तो मैं एडमिशन कुछ ना कुछ मैं ऑडिशन दे के हो जाता अगर होना होता, बट उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि आप अगले साल आइए। फिर मैं अगले साल जब गया तो जैसे एग्ज़ाम का डेट आया कि आपका अब ऑडिशन होना है, फॉर्म तो भर दिया था, उसके 1 हफ्ते पहले मेरा बिल्कुल भी गला बिल्कुल
बंद हो गया। तो अब वही टेंशन, फिर जैसे तैसे वो दूसरे दिन खुल गया, एग्ज़ाम से पहले दूसरे दिन। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे देखा इतनी भीड़, लंबी लाइनें, थोड़ा डरा हुआ सा माहौल है, क्योंकि जो लड़का गांव से आता है बहुत शरीफ, और वाकई में पहाड़ के लोग तो काफ़ी शरीफ होते हैं, उनको बनावटी बातें करनी मतलब नहीं होता उनके उसमें। तो सारे बच्चे खूब आपस में बातें कर रहे हैं, मैं चुपचाप बैठा हुआ एक कोने में, अलग ही दिख रहा मैं वहाँ पे उन भीड़ में। वो खूब फ्रैंक बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल चुप बैठा हुआ। तो पूरे कुछ लड़कों को, 50-60 लड़कों को रूम में बैठाया गया। जैसे जब मेरा नंबर आया तो मेरे को डर के मेरी हालत ख़राब। अब मैं पहुंचा जब, तो गुरुजी ने बोला गाओ। तो बोले क्या गाना आता है आपको, हिंदी सुनाओ कुछ। तो मैंने गाया था तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, वो गाया मैंने। फिर गुरुजी बोलते हैं कि अब जो मैं गाऊंगा वो आप रिपीट करें, मतलब उसको आपको फॉलो करना है। फिर मैं वो फॉलो करने लगा जैसे भी हुआ। तो बोल रहे इससे पहले कहाँ आपने कहीं सीखा है, कहाँ से आए हो? मैंने कहा सर मैं उत्तराखंड से आया हूँ, केदारनाथ साइड से। बोल रहे कि वहाँ आपने म्यूज़िक क्यों नहीं सीखा? मैंने कहा वहाँ पे संगीत, वहाँ पे स्कूल ही नहीं है तो सीखें कहाँ से? मैंने कहा इसलिए सोचा कि कुछ सीखें तो यहाँ से सीखें अगर मेरा एडमिशन। तो मेरा एडमिशन 10-15 दिन बाद जब रिज़ल्ट आया तो मेरा जो नाम था, सेकंड लाइन पे मेरा नाम था। फर्स्ट नाम किसी और का था, सेकंड नाम मेरा था अंकित सिंह भंडारी था, अंकित सिंह तो वहाँ पे लिखा हो। तो उस दिन जो खुशी हुई, आज तक वो ऐसी खुशी आज तक कभी हुई नहीं। उस दिन मेरे आंखों में आंसू थे। सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा कि हाँ, जब मैं फॉर्म सबमिट कर रहा था तो पूरे थर्रा रहा था बिल्कुल, अब कैसे होगा। तो कुछ अलग ही माहौल था, सब ऊपर वाले की देन है जो भी है। अच्छा, तो मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वाला गाना हमें भी सुनाएंगे क्या, तेरे जैसे यार कहाँ? हाँ ज़रूर सुनाएंगे। हाँ तो सुनाइए फिर। इस गाने से आपका अंदर महाविद्यालय हो मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। तो ये था वो गाना, कुछ पंक्तियाँ थी। बहुत अच्छा। जब आप म्यूज़िक सीखते हैं, म्यूज़िक संगीत सीखते हैं, फिर आपको एक अलग दिशा मिल जाती है। जैसे आप उससे पहले तो आप म्यूज़िक जब सीख रहे होते हैं, मतलब जब आप म्यूज़िक अपनी मन मर्जी से गा रहे होते हैं कि हॉबी की तरह गा रहे होते हैं, वो एक अलग मोड होता है बंदे का। कि जैसे आप बता रहे हो कि जब आप गांव में थे तो जंगल में जाके गाना गा लेते थे, कहीं भी नदियों के साथ गाना गा लेते थे। और पर जब आप शहर में आ गए, यहाँ दिल्ली आ गए, और उसके बाद जब आप गंधर्व महाविद्यालय में सीखना आपने स्टार्ट कर दिया, तो मैं आपसे मतलब यहाँ एक चीज़ ये है कि वो डिफरेंस क्या था जो पहले आप गाते थे उसमें, और जब सीख लिया आपने तो उसमें क्या डिफरेंस था? मतलब आपको क्या डिफरेंस महसूस होता था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कभी भी किसी ने मुझे ये क्वेश्चन नहीं करा है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब हम नहीं सीखते हैं तब हमें स्केल का कुछ पता नहीं होता। जैसे मैं अभी गा रहा हूँ, तेरे जैसा यार कहाँ, ये है ये सी शार्प स्केल पे मैं गा रहा हूँ, सी शार्प पे। तो अगर मैं गाऊंगा फिर तेरे जैसा यार कहाँ, इससे ऊपर गाना है, तेरे जैसा यार कहाँ। तो ये है मतलब स्केल। फिर हमें स्केल का पता चलता है, हमें कौन से स्वर से कहाँ से गाना है, जी से गाना है, डी से गाना है। मतलब आपको फिर हाँ, इसका संगीत का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। हाँ, जैसे अभी जो तेरे जैसा, तो हम जो पहला जब मैं गा रहा हूँ तो एफ, जो हमारा जो एफ शार्प स्केल है उसको मैं सा मान रहा हूँ, तेरे जैसा यार का। तो ऐसे से थोड़ा जब सीखते हैं तो उससे हमें शास्त्र की नॉलेज होती है। शास्त्र बोल तो हमें कौन से पिच में गाना है, कौन से सुर में गाना है, कौन सी ताल में गाना है।
अगर हम नहीं सीखते हैं तो हम जैसे गा रहे हैं, जैसे जो मन में आए वैसे ही गाते हैं, तो इसका पता नहीं होता है। डिफरेंस आपको हाँ, तब- डिफरेंस फिर सीखने से पता चलता है कि आपको, आपकी आवाज़ कौन से स्केल में गाते हो, आप कौन से स्केल में आपको गाना चाहिए, कहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है, कितने ऊपर आप गा सकते हो, कितना नीचे आप गा सकते हो, ये सब आपको पता लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका एक गाना है उदंकार, तो वो गाना भी मैंने सुना है, उदंकार आपका गाना, वो बहुत ही बढ़िया लगा। उसकी शूटिंग जो आपने करी, जहाँ पर आपने शूट करा उस गाने को, वो भी बहुत अच्छी जगह है, प्योर एकदम तुंगनाथ है शायद। हाँ, तुंगनाथ। तुंगनाथ जगह है जहाँ बर्फ ही बर्फ में आपने वो गाना हाँ। शूट करा है। तो उसकी क्या वो है कहानी, हमारे दर्शकों को अगर बताएं तो, और ये उसके दो बोल अगर। ज़रूर मैं सुनाऊंगा। ये जो गाना है उदंकार, इसका नाम है। उदंकार का मतलब होता है जागृति, उजाला या जागृति होना है, मतलब ऐसा सवेरा, मतलब जब हर जीव जंतु जड़ सब जग जाते हैं उसको कहते हैं उदंकार। और उदंकार तब होता है जब शिव जी जगते हैं, उसको मतलब शिव जी एक तो तीसरी आँख खुलती है वो नहीं, उदंकार मतलब शिव जी का जगना, जब मतलब वो उठे हुए हैं तो उसको उदंकार कहा गया है कि एक नई चेतना आना। जब पहाड़ों पे सूरज उगता है